तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज़ीक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है और जो बात उसे इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाती है वो है उसकी फ़िलॉसफी। आज के इस वीडियो में हम इसी फ़िलॉसफी को जानेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ज़ीक का प्लान कोई भी सेंस बनाता था या फिर नहीं। काफ़ी लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन ज़ीक जिस फ़िलॉसफी को फॉलो करता है उसका एक टेक्निकल नाम है और उसको कहा जाता है एंटी नेटलिज्म। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने नेटलिज्म बोला है, ना कि नेशनलिज्म, जिसका मतलब होता है लाइफ को नेगेटिव वैल्यू असाइन करना। अब हम लोगों ने जनरली ऐसे लोगों को ही देखा है जो कि लाइफ को पॉजिटिव मानते हैं। उनके हिसाब से किसी को भी पैदा करना और पैदा होना एक अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को दुनिया को देखने का मौका मिलता है और साथ में जीवन जीने का भी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। उन्हें रिग्रेट है इस बात का कि वो पैदा क्यों हुए और साथ में उन्हें ऐसा भी लगता है कि किसी को भी पैदा नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से लाइफ एक स्ट्रगल है, एक तरीके की सफरिंग है जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है अगर रिप्रोड्यूस करने का डिसीजन किसी के हाथ में ना हो तो, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने के डिसीजन को भी मॉरली इनकरेक्ट और साथ में सेल्फिश मानते हैं। तो इस फिलॉसफी को कहा जाता है एंटी नेटलिज्म और ऐसे लोगों को कहा जाता है एंटी नेटलिस्ट। अब देखो यार, ये फिलॉसफी काफ़ी लंबी चौड़ी है और इसके मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें तो इस वीडियो के लिए रेलिवेंट हैं ही नहीं। बिकॉज ज़ीक अपने आप में पूरी तरीके से एंटी नेटलिस्ट कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो लाइफ को जनरली नेगेटिव वैल्यू असाइन नहीं करता, सिर्फ एलडीएस की लाइफ को करता है। वैसे अगर किसी को इस फिलॉसफी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अभी अपन वापस आते हैं ज़ीक पे। ज़ीक को अच्छे से पता है कि एलडीएस के प्रति रेसिज्म कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया हमेशा ही एलडीएस को मॉन्स्टर की तरह देखेगी और जब तक उनकी जनरेशन आगे बढ़ती रहेंगी तब तक उन्हें सफ़र करना पड़ेगा और इसको रोकने का बस एक ही तरीका है कि वो अपने आप ही एक्सटिंक्ट हो जाए। हालांकि ज़ीक की फ़िलॉसफी को लेकर उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है, जिसके कि बेसिकली 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहला, हर जीव जंतु के दिमाग के अंदर सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट इम्प्लांट है। हर कोई सर्वाइव करना चाहता है, ना कि सेक्रीफाइस। और देखा जाए तो लाइफ असल में एक बैटल ऑफ सर्वाइवल ही है, लेकिन ज़ीक इस नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है और इसीलिए उसका आइडिया काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आता। फिर इसके अलावा ज़ीक अगर कोई ऐसा डिसीजन ले जिसका इम्पैक्ट सिर्फ उसकी लाइफ पे हो तो किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वो अपनी फिलॉसफी इम्पोज कर रहा है दूसरों पे और उनसे वो करवा रहा है जो कि वो नहीं करना चाहते। अब देखो, जब अरविंद स्मिथ ने अपने साथियों से सुसाइड चार्ज करवाया था तो वहाँ पे उसने उन्हें मोटिवेट किया था, मजबूर नहीं। लेकिन ज़ीक यहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहा बल्कि मजबूर कर रहा है, ज़बरदस्ती रिप्रोड्यूस ना करने पे और वॉलंटरी एक्सटिंक्ट होने पे। तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट, हमने अटैक ऑन टाइटंस की स्टोरी शुरू से ही एलडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है और इसीलिए हम उनको हीरो मानते हैं। लेकिन वही लोग हैं जो कि रेसिज्म का शिकार भी हुए हैं और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि उन लोगों को सज़ा मिली जाए जिन्होंने एलडीएस के अगेंस्ट रेसिज्म किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ीक का जो प्लान है वो ना ही सिर्फ ऑपरेसर्स के फेवर में जाता है बल्कि विक्टिम से ही उल्टा सेक्रीफाइस करवाता है। अब ये तीनों पॉइंट्स अपनी अपनी जगह सही हैं और मैं किसी भी पॉइंट से डिसएग्री नहीं करता हूँ, लेकिन साथ में ये वाला फैक्ट भी एकदम सही है कि अगर ज़ीक का प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो कोई भी एल्डियन कभी भी सफ़र नहीं करता एक्सेप्ट फॉर प्रेजेंट जनरेशन। अब मान के चलो कि अगर आप अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया में एग्जिस्ट करते तो या तो आप एल्डियंस की तरफ होते या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ। तो अगर आप एल्डियंस की तरफ होते तो आप यही चाहते कि एरन बाकी की दुनिया को ख़त्म कर दे, और अगर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होते तो आप ये नहीं चाहते कि सिर्फ एरन ख़त्म हो, आप यही चाहते कि पूरा एल्डिया ख़त्म हो, क्योंकि एरन के बाद भी रम्बलिंग का खतरा तो बना रहता। लेकिन मान के चलो कि अगर अटैक ऑन टाइटंस की दुनिया में कोई तीसरी साइड होती जो कि टोटली न्यूट्रल रहती, तो उसका अनबायस्ड ओपिनियन यही होता कि भले ही एल्डियंस ने कुछ भी गलत नहीं किया, उनके अगेंस्ट इतने अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी उन्हीं को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 3% ऑफ पॉपुलेशन को बचाने के चक्कर में 95% ऑफ पॉपुलेशन को तो कुर्बान नहीं किया जा सकता। बस इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ज़ीक अगर सोचता है, भले ही वो एक एल्डियन है लेकिन उसका ओपिनियन टोटली अनबायस्ड है, और तो और वो किसी को भी जान से नहीं मार रहा है, बस उनकी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को चुरा रहा है।
और जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था कि ज़ीक एक एंटीनेटलिस्ट कैरेक्टर है और उसके हिसाब से एल्डियंस का रिप्रोड्यूस करना मॉरली इनकरेक्ट है। तो अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि ज़ीक के एक्शंस जस्टिफाइड थे या फिर नहीं। मेरी ओपिनियन में तो अगर ज़ीक का प्लान सक्सेसफुल हो भी जाता तो भी ये अच्छी एंडिंग नहीं होती। तो फिर अच्छी एंडिंग क्या होती, इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को तो अभी अपन यहीं तक रखते हैं। आगे चल के मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।